भी मैं डिज़ाइन बनाती हूँ तो वो सिलाई कर सके। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसकी मैं पहले जो है वो कटिंग करूँगी। ये मेरी शर्ट है, इस पर मुझे जो है फ्रॉक बनाना है इसकी नाप का। तो इसको मैंने इसके कपड़े के ऊपर रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लॉन कॉटन में ये मेरा कपड़ा है फ्रॉक का, उस पर मैं बना रही हूँ। और सिंपल कपड़ा, इस फ्रॉक के लिए आपको जो है सिंपल कपड़ा ही लेना होगा ताकि ये डिज़ाइन जो है इस पर नज़र आए। तो मैंने इसको इसके ऊपर रखा है। यहाँ तक है इसकी लेंथ, तो मैं इसको बढ़ाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे इतना सा, फिर इतना सा। अब यहाँ से इसकी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये देखिए यहाँ तक ये मैंने इस तरह से किया, और फिर इस तरह से, और फिर 4 और उंगलियाँ मैंने यहाँ पे ये निशान लगाए। ठीक है, इतना कपड़ा मैंने बढ़ाया है। इसमें जो है मैं जो है वो सिलाइयाँ लगाऊंगी, तो उसके लिए इतना कपड़ा लेना ज़रूरी है। यहाँ से मैं इस कपड़े को जो है वो कट नहीं करूँगी, यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा कपड़ा है, तो मुझे और भी फ्रॉक बनाने है, इसलिए मैं इसको कट नहीं करूँगी। अब मैं यहाँ से मैंने निशान लगाया, तो उस साइड से भी मैं निशान लगा के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं किस तरह करूँगी। जी, तो इसकी लेंथ जो है मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से इसकी लेंथ की जो है वो नाप लेनी है, वो मैंने आपको दिखाया। इसके कपड़े की जितनी भी चौड़ाई थी मैंने उतनी रखी है। मैं फ़्रॉक जो है वो मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे ये मुनासिब लगा इतनी इसकी चौड़ाई। आगे पीछे दोनों वाला हिस्सा में जो है फ़्रॉक के बीच में जो हिस्सा निकलेगा, आगे पीछे दोनों साइड वाला मैं इसमें से निकालूंगी, उस पर मैं सिलाई कर रही हूँ। तो आगे पीछे दोनों एक ही जैसे जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी, एक ही तरह सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने रखा है सिलाइयों के लिए। ये मैं सिलाई जो है वो मैं लगाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से ये कपड़ा जो इधर उधर हो जाता है, इसलिए जो है कपड़े को बढ़ा के रखना होता है। तो चौड़ाई में भी मैंने जो है एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा लिया है। ठीक है, ताकि सिलाई में जो है इधर उधर होगा तो मैं कटिंग करके कपड़े को जो है वो बराबर कर लूँगी। अब सिलाइयाँ जो है मैं सीधी नहीं लगाऊँगी, आगे पीछे जो बीच वाला हिस्सा होगा फ्रॉक का, उस पर सिलाइयाँ जो है मैं इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह से सीधा कपड़ा है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। पहले यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ। ये मैंने एक निशान लगाया, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये जो है मुझे निशान नज़र आया, उसको इस तरह से मैं रख के सिलाई लगाऊंगी। इसकी जो चौड़ाई है सिलाई की, वो मुझे कितनी रखनी है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने सिलाई लगाई है वो मैंने जहाँ पे निशान लगाया था उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। बाकी यहाँ पे इस साइड पे मैंने जो है ये कपड़ा फोल्ड किया है, इस साइड पे नहीं, सिलाई के उस साइड पे कपड़े को मैंने फोल्ड किया है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई जो है इतनी आ रही है। तो ये देखिए, इस साइड का जो पैर का ये साइड है मैंने इस तरह से रखा, बीच में ये सिलाई आई, और ये देखिए इसके ऊपर मैंने इसको रखा, और जितना पैर है उतनी ही चौड़ाई मैंने इसकी रखी। आप इतनी अंदाजे से रखेंगे तो एक जितनी आपकी सिलाइयाँ आएंगी। अब ये एक सिलाई लग गई है, अब दूसरी सिलाई मैं इस तरह से ये देखिए रखूँगी। अब इस पैर की जितनी कंप्लीट चौड़ाई है उतना ही मैं इसको रखूँगी। मैं आप लोगों को करीब करके दिखाती हूँ कि किस तरह से। इस तरह अगर आप अंदाज़ा लगाएंगी तो आपकी जो सारी जो सिलाइयाँ हैं वो एक जितनी ही लगेंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसकी चौड़ाई है, तो ये सिलाई है, सिलाई के बिल्कुल करीब से इस साइड वाला ये पैर रखूँगी और इस साइड से ये कपड़े के ऊपर। ठीक है, तो मैं इस तरह से सिलाई लगाऊँगी। तो ये देखिए इतना सा बीच में जो है इसका डिस्टेंस आएगा। मैं आप लोगों को करीब करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ। ये दोनों साइड पे सिलाइयों के अंदर जो मैंने कपड़ा डाला है वो एक जितना ही आया है इस तरह करने से, और ये इस तरह से ये देखिए आएंगी ये सिलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने जो आप लोगों को तरीका बताया उस हिसाब से आप लगाएंगी तो ये एक जितनी ही आएगी, इधर उधर नहीं होगी सिलाई। ठीक है, अब मैं बाकी लगाती हूँ किस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से जो मुझे बाकी सिलाइयों का डिस्टेंस रखना है वो कितना रखना है वो मैं आप लोगों को निशान लगा के दिखाती हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ज़्यादा दूर रखना चाहें सिलाइयों को तो भी कर सकते हैं, अगर करीब करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो यहाँ से जो ये वाली सिलाई है
ये देखिए, ये दूसरे वाले की जो सिलाई है यहाँ पे मैंने रखा। मैं 2 इंचेस की जो है वो दूरी पे रख रही हूँ, 2 इंचेस का जो है वो डिस्टेंस दे रही हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, ठीक है, नीचे तक। फिर से मैंने जो है यहाँ पे सिलाई जितनी आ रही है वहाँ पे रखा और फिर यहाँ से, ठीक है, निशान लगाया। तो इस तरह से जो है मैं निशान लगा के फिर मैं इसको सीधा इस तरह से निशान लगा दूँगी नीचे तक, ठीक है। अब इस तरह से मैंने ये निशान लगा दिया, देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसकी डिस्टेंस जो है मैंने यहाँ सिलाई से लेके यहाँ तक जो है 2 इंचेस की रखी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एक बार फिर बता देती हूँ। फिर मैं इस तरह से कपड़े को रखूँगी, यहाँ से सिलाई मैं स्टार्ट करूँगी इस साइड से, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप इस साइड से करें इस साइड से। तो इस तरह से इसको रखूँगी। सिलाई जो है वो इस लाइन के जो है ऊपर आनी चाहिए, इस निशान के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस तरह से बाकी सारे कपड़े पे जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक मैं इस तरह से जो है सिलाइयाँ करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो कपड़े को मैंने जो है कंप्लीट सिलाई लगा दी है जहाँ तक मैंने निशान लगा के दिखाया था आपको। तो चौड़ाई में मैंने कपड़े को जो है कंप्लीट सिलाई लगाई है, सिलाइयाँ लगाई हैं, और लेंथ में जितने मैंने निशान लगाए थे वहाँ तक मैंने लगाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको चौड़ाई, ये मैंने जो एक्स्ट्रा सिलाई लगा दी थी। तो ये देखिए इस तरह से ये आ रही हैं सिलाइयाँ, आपको नज़र आ रही हैं। अभी ये आपको सफाई से नहीं लग रही होंगी। अब मैं इसको जो है वो प्रेस करूँगी। प्रेस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इसलिए ले रही थी, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए आगे पीछे जो है कपड़ा हो रहा है सिलाइयों की वजह से, तो इसलिए इसमें जो है एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अब मैं इसको प्रेस करती हूँ, फिर प्रेस करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। जिसको मैंने प्रेस कर लिया, आप देखिए इस तरह से एक साइड पे मैंने इन सिलाइयों को जो है प्रेस करके बिठा दिया। ये देख रहे हैं आप, इस कपड़े की जो है इस तरह से जो है शेप आ गई है। तो इसको मैं पहले कट करके बराबर कर लूँगी। ऊपर से पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ, पहले इसको ऊपर से बराबर करूँगी, फिर मैं साइड से जो है कपड़ा कट करके और फिर उसको मैं बराबर करूँगी। इस तरह से इसकी कटिंग की है। मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी यहाँ से। इसको मैंने यहाँ से सीधा कर लिया कटिंग करके। अब मैं जो है इसको साइड से कटिंग करके सीधा करूँगी। तो बिल्कुल जो नीचे वाली सिलाई है उसको इस तरह से मैं पकड़ूंगी और फिर यहाँ से मैं इसको इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये देखिए इतना इसका जो है ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो उसको मैं इस तरह से जोर से प्रेस कर देती हूँ ताकि निशान बन जाए। अब इसको कट कर दूंगी। देखिए इस साइड से अब ये इस तरह से बराबर हो गया। अब मैं इसको इस तरह से रखूंगी और दूसरी साइड पे भी मैं कटिंग करके कपड़े को बराबर कर दूंगी। अभी भी ये जो ऊपर से इस तरह से खड़ा रहा है, तो इसको मैं बाद में कट करूँगी। पहले मैं यहाँ से इसको बराबर करूँगी। जी, तो मैंने कपड़े को ये एक साइड से जो है बराबर कर लिया है लेंथ की साइड से। अब मैं इस पे जो है शर्ट रख के फिर उसकी लेंथ जो है उसकी कटिंग करूँगी। किस तरह से करूँ मैं आपको दिखाती हूँ। लेंथ जितनी मुझे रखनी है उससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लूँगी, ताकि बाद में जो मैं कलियाँ इसमें अटैच करूँगी तो उसकी वजह से इधर उधर थोड़ा हो जाता है, तो ये
मेरा फ़्रॉक का जो लेंथ है वो कम ना हो, ठीक है। तो उस तरह से मैं करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है इसकी लेंथ लेनी है और चौड़ाई इसकी जो है वो कितनी रखनी है। ये शर्ट है, अब इसकी लेंथ ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यहाँ से लूँगी थोड़ा सा सिलाई के लिए और नीचे इस तरह से मैं इसको रखूँगी नीचे तक। यहाँ तक मुझे जो है इसकी लेंथ रखनी है, तो मैं थोड़ा सा इतना इसमें एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। या फिर इतनी रखनी है तो मैं थोड़ा सा ये लूँगी, इतना कपड़ा लूँगी इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी कट करनी है। तो ये देखिए, जितना गला होगा उसके, ये देखिए, 1 उंगली छोड़ के उसके साइड में ये निशान लगाना है दोनों साइड से। यहाँ तक जो है मैं बीच वाला कपड़ा रखूँगी, आगे पीछे दोनों साइड पे, ठीक है, फ्रॉक के। और थोड़ा इससे ज़्यादा मैं बढ़ाकर थोड़ा सा लूँगी सिलाई के लिए, ठीक है। यहाँ तक मुझे कपड़ा रखना है और थोड़ा सा जो है आधा इंच में लूँगी दोनों साइड से सिलाई के लिए। अब मैं यहाँ पे निशान लगाती हूँ, यहाँ से पहले मैं निशान लगाती हूँ सिलाई के लिए और फिर मैं इसको इस तरह से रखूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आधा इंच लिया सिलाई के लिए और फिर यहाँ पे मैंने निशान लगाया और यहाँ पे भी मैंने आधा इंच लिया सिलाई के लिए, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से, जहाँ से मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, इस तरह से डबल करके, और फिर यहाँ से भी मैं निशान लगा दूँगी, ठीक है। ये दोनों साइड का आ जाएगा, आगे पीछे दोनों साइड का। इसी तरह से मैं ये जो है वो निशान लगाती जाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा दिए। अब मैं इसको इस तरह से पकड़ के फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से निशान बन जाएगा। इसी तरह से मैं बाकी कंप्लीट जो है निशान बना के फिर मैं कटिंग करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जितनी मैंने लेंथ ली है उतना ही कपड़ा मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो मैंने कटिंग कर ली है। उसकी चौड़ाई जो मैंने आपको दिखाई थी किस तरह से मैंने इसकी मेजरमेंट ली थी वो भी मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इस कपड़े को जो है बीट से कट करूँगी, ठीक है। आगे पीछे दोनों वाला साइड जो है फिर वो निकल जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इसको जो है वो डबल फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, ये डबल कपड़ा है। अब मैं इसको जो है बीच में से कट कर लूँगी। देखिए, इसकी कटिंग हो गई है इस तरह से। इस तरह से मैं इसको रखूँगी। जब मैं गला लगाऊंगी तो ये मैं ऊपर से रखूँगी और सिलाइयों का जो ये रुख है वो मैं नीचे की तरफ करूँगी, ठीक है। आगे पीछे इस बात का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिलाइयाँ जो है वो नीचे की साइड रखनी है। अब मैं इसके साइड के लिए यहाँ पे इतना से जो फ्रॉक के लिए अलग से हम लेते हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले उस पर जो है सिलाइयाँ किस तरह से करेंगे। जी, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि साइड से जो कपड़ा निकालना है, जिस डिज़ाइन बनाना है, किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। किस तरह से कटिंग करूँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यहाँ तक मैंने निशान लगाया था, ठीक है। अब इतनी चौड़ाई जो होगी वो मैं जो साइड वाला कपड़ा होगा उसके अंदर लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैं लूँगी। यहाँ से जो मुझे नीचे रखना है वो मैं, आप अपने अंदाजे से रखिएगा, मैं अपने अंदाजे से रख रही हूँ क्योंकि लेंथ के हिसाब से और कमर तक आना चाहिए।
तो मैं इतना यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इतना मैंने निशान लगाया है, ठीक है, इतना सा मैंने निशान लगाया है यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कपड़ा जो है वो निकालना है। पहले मैं सिलाइयाँ करूँगी कपड़े पे, फिर मैं उसको निकालूंगी। किस तरह से सिलाइयाँ करनी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ साइड पे जो मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी वो मैं सीधी लगाऊंगी। बीच वाले हिस्से में मैंने जो है वो सीधी नहीं लगाई थी सिलाइयाँ, यहाँ पे मैं सीधी सिलाइयाँ लगाऊंगी। यहाँ पे मैं जो है इसको 2.5 इंच का जो है डिस्टेंस दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से 2.5 इंच के डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी स्केल की मदद से। अब इस तरह से सीधा निशान लगाऊंगी। इसी तरह से मैं पूरे कपड़े पे लगाऊंगी, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है इसको मैं नीचे जो है इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, कपड़े पे सीधी सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो उसके लिए इतना जो है साइड में कपड़ा नहीं जाएगा, लेंथ में ज़्यादा जाएगा और चौड़ाई में जो है वो कम कपड़ा जाएगा। इसलिए मैं लेंथ में जो है कपड़ा यहाँ पे कट नहीं कर रही। जितना भी कपड़ा है उस पर सिलाइयाँ पे लगा रही हूँ अंदाजे से। बाद में मैं देखूंगी अगर बढ़ गया तो वो मैं छोड़ दूंगी, बाकी जितना लेंथ आएगा उतना मैं कट करूँगी, ताकि दूसरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ख़राब ना हो। और कभी जो है सिलाइयों की वजह से कपड़ा कम पड़ जाता है तो मसला हो जाता है। इसलिए मैं पूरे कपड़े पे जो है अंदाजे से सिलाइयाँ लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं इसको रखूँगी। अभी मैं कपड़े को बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी, अभी मैं सिर्फ जो है इस पर सिलाइयाँ लगाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रखा है। इतना सा बाद में मैं जो है सिलाई के लिए लूँगी इस साइड से, और इतना जो भी आएगा ये देखिए इस तरह से, तो वो मैं अलग कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से आएगा, लेकिन मैं फ़िलहाल कुछ भी कटिंग नहीं कर रही। पूरे कपड़े पे मैं सिलाई लगाती हूँ। मुझे दूसरा भी इस तरह का फ्रॉक बनाना है तो मैं एक साथ ही कपड़ा पूरा जो है वो ले रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सिलाई जो है किस तरह से करनी है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिस तरह से उस पर मैंने आपको बताया था। इस तरह से रख के इतनी चौड़ाई रख के, जितनी मैंने बीच वाले कपड़े में जो सिलाइयाँ लगाई थी उसकी चौड़ाई ली थी उतनी चौड़ाई लेनी है, ठीक है। उस तरह से सिलाई करनी है। दूसरी सिलाई भी मैंने आपको दिखाई थी उसमें किस तरह से लगानी है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी जो है वो सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही इस तरह से, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को दिखा चुकी हूँ और वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस तरह से मैं, इसलिए मैं जो है आप लोगों को बता दे रही हूँ जी। तो ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट कर लिया है इसको, और इसको प्रेस भी कर लिया है मैंने। एक साइड पे सारी सिलाइयों को रुख करके इनको प्रेस करके बिठा दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग जो है किस तरह से होगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें आई हैं, डबल होंगी तो 12 हो जाएंगी। तो मैंने लेंथ जो है मैं सिलाइयाँ लगाती जा रही थी तो देखती जा रही थी कि कितनी आ रही है, ठीक है, अंदाज़ा लगाती जा रही थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऊपर से मैंने यहाँ पे जो निशान लगाए, ठीक है, बीच वाला हिस्सा तो मैंने निकाल लिया। अब इतना जो है मैं ये जो बाकी बचेगा ना वो मैं इस कपड़े पे निकालूंगी, और इसकी लेंथ पे भी मैंने आप लोगों को निशान लगा के दिखाया था। अब मैं इस तरह से इसको पकड़ूंगी। ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है इतनी आ रही है। हर किसी का अपना साइज़ है तो उसकी अपने साइज़ से आएगी। अब मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ। यहाँ ऊपर से भी मैं जो है जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक ये मैंने निशान लगाया, और ये एक्स्ट्रा जो है वो मैं सिलाई के लिए लूँगी। यहाँ पे भी ये देखिए आप, मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो अंदर सिलाई के लिए छोड़ते हैं तो वो मैंने छोड़ा है। बाकी इसकी लेंथ जो है इतनी है, यहाँ तक मैं निशान लगाऊंगी और थोड़ा ज़्यादा जो है मैं सिलाई के लिए निशान लगाऊंगी, ठीक है। अब इस तरह से जो है मैंने इसकी जो है नाप ले ली। अब यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया उसको इस तरह से जो है मैं इस कपड़े को डबल करके रखूँगी और फिर यहाँ से निशान लगा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ से इसको पकड़ूँगी, इस तरह से यहाँ पे रखूँगी और इस पर निशान लगाऊँगी, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ से इसको इस तरह से, लॉन कॉटन का ये कपड़ा है तो इस तरह से इस पर जो है निशान बन जाता है इजीली। यहाँ से मैंने इसको निशान बना दिया। अब मैं यहाँ से इसको निशान बनाऊंगी। तो देखें इस तरह से ये इसके निशान बन गए हैं। अब इसको मैं कट कर लूँगी। अब ये देखिए एक जो है पीस मैंने कट कर लिया है। इसी पीस को मैं रख के उस कपड़े पे बाकी 3 पीस में कट करूँगी। 2 आगे लगेंगे और 2 पीछे, ठीक है। अब मैं दूसरे पीस भी कट कर लेती हूँ जी। तो अब मैं नीचे घेरे के लिए जो है वो कलियाँ कट करूँगी, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से कलियाँ कट करेंगे। जितना ये मैंने देखें साइड वाला हिस्सा लिया था उससे नीचे अब मैं इसकी जो है नाप लूँगी।
ये कपड़ा है, इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। यहाँ से मैं ऊपर से जो है वो सिलाई के लिए लूँगी, नीचे से मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, ठीक है। आधे इंच तक नहीं लेना, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि कलियाँ जब हम अटैच करते हैं उसके बाद ऊपर नीचे थोड़ी हो जाती हैं, तो उसके लिए पहले ज़्यादा कपड़ा लेना चाहिए, फिर उसको हम कटिंग करके जो है बराबर कर लेंगे। अब इसकी लेंथ कितनी लेनी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जितना यहाँ तक मैंने रखा था, यहाँ से मैंने ये निशान लगाया सिलाई के लिए, इसको मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, ठीक है। मुझे फ्रॉक थोड़ा सा इतना रखना है, तो मैं ये एक्स्ट्रा लूँगी इसमें, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई। अब इसकी यहाँ से जो है जितना ये आएगा, ये वाला हिस्सा जो हमने निकला था, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से जितनी इसकी जो है चौड़ाई है उतनी मैं 2 कलियाँ आगे कट करूँगी, 2 पीछे के लिए, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है टोटल वो आ रही है 5 इंच, तो मैं 2.5 इंच की 2 कलियाँ कट करूँगी। पहले मैं निशान लगाती हूँ कि थोड़ा सा हमें जो है तिरछा कपड़ा लेना है, उस तिरछा मतलब निशान लगाना है, तो किस तरीके से लगाना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऊपर से इस तरह से मैं रखूँगी और नीचे ये देखिए इस तरह से मैं इसको रखूँगी। अब मैं इसको निशान लगाऊंगी। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं कट कर लूँगी। फिर यहाँ से अब मैं जो है नाप लेना स्टार्ट करूँगी। मैंने 2.5 इंच की आपको कलियाँ बताई हैं मेरी जो शर्ट है उसके नाप के हिसाब से, तो उसमें सिलाई के लिए मैं एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। 2.5 इंच मुझे कलियाँ रखनी है। अब यहाँ से भी मैं आधा इंच जो है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लूँगी, फिर 2.5 इंच का मैं इसको जो है निशान लगाऊंगी, और फिर यहाँ से भी आधे इंच का मैं कपड़ा ज़्यादा लूँगी सिलाई के लिए, ठीक है। नीचे से भी इसी तरीके से ऊपर से मैं 2.5 इंच रखूँगी कली के नाप पे जो, और नीचे से मैं जो है 8 इंच की कली रखूँगी। नीचे भी मुझे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इस पर मैंने निशान लगा दिया है। अब जो 2.5 इंच का पहले मैंने यहाँ से जो है नाप रखा है, अब मैं 2.5 इंच का उस साइड से रखूँगी और 8 इंच वाला साइज़ जो है यहाँ पे रखूँगी। अब इस कली को मैं कट कर लूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करना है। ये देखिए कली मैंने कट कर ली है। अब इस कली को मैं जो इस कपड़े के ऊपर रखती जाऊंगी और फिर कटिंग करती जाऊंगी, तो इससे जो है आपका टाइम बचेगा और इजीली सब जो है कट हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे पहले जो नीचे मैंने 8 इंच रखा था और यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का, अब मैं जो 8 इंच वाला साइड है वो यहाँ पे रखूँगी और 2.5 इंच वाला वहाँ पे, फिर मैं 2.5 इंच वाला यहाँ साइड इस साइड पर रखूँगी और 8 इंच वाला ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से मैं कलियाँ कट करूँगी जी। तो कलियाँ मैंने सारी जो है वो कट कर ली है। वो तरीका मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत ही आसान तरीका। अब मैं आप लोगों को जो है स्लीव्स का बताऊंगी कि किस तरह से जो है आप स्लीव्स बना सकते हैं। तो ये कपड़ा भी मैंने कट नहीं किया है अभी तक, तो पहले मैं इसको जो है निशान लगाऊंगी। निशान लगा के पहले मैं इस पर जो है पिनटिक्स डालूंगी, उसके बाद जो है मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से मैं जो है आधे इंच तक निशान लगाऊँगी। इस तरह से जो है मैं आधे इंच तक जो है निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये मुझे सिलाई के अंदर लेना है, तो आधा इंच या उससे कम थोड़ा सा रखिएगा, और फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो निशान लगाना है वो मैं लगाऊंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे यहाँ भी नीचे भी जो है थोड़ा सा डिज़ाइन रखना है, तो उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। ये देखिए 2 इंच और जो है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे, ठीक है। 0 से लेके 2 इंच और 6 पॉइंट पे मैं इसकी चौड़ाई है तो उस पर निशान लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह से। अब मेरे जो स्लीव्स हैं उसकी जो दोनों स्लीव्स की जो है ना चौड़ाई जो भी होगी वो पूरे इस कपड़े की आ रही है, तो मैं जो है वो पूरे कपड़े पे ही यहाँ इस तरह से निशान लगाऊंगी और ये भी लगाऊंगी। तो ये दोनों निशान लगा के फिर मैं आप लोगों को आगे का तरीका दिखाती हूँ।
ये देखिए दोनों निशान मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया है इनको। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे किस तरह करना है। ये देखिए ये कपड़ा है तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। सिलाई के ये जो निशान है उसके ऊपर मैं जो है वो सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से जो है मुझे सिलाइयाँ जो है थोड़ी दूरी पे लगानी है। जिस तरह से मैंने जो है फ्रॉक के लिए जो साइड के लिए और बीच के लिए जो कपड़ा लिया था उस तरह से मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी। थोड़ा इनको जो है वो चौड़ा करके सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से मैंने जो है वो सिलाई लगाई है। इसको मैं इस तरह से प्रेस करूँगी। अब मैं इसको कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये सिलाई जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये देखें जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वहाँ पे मैंने जो ये सिलाई रख के लगाई है और इस तरह से ये आई है। अब जो दूसरा यहाँ पे मैं डालूँगी पेंटेक्स वो मैं इस साइड से डालूँगी, ठीक है। तो उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया, उतना ही फ़ोल्ड करूँगी जितना ये वाला मैंने जितना मतलब इसकी चौड़ाई मैंने रखी थी उतना ही मैं ऊपर वाला भी कपड़ा लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पे रखूँगी और ऊपर से सिलाई लगाऊँगी। आपको ध्यान रखते जाना है कि नीचे जो है ये कपड़ा है इसके ऊपर सिलाई आए, ठीक है ना। अगर सिलाई नहीं आएगी तो ये पेंटेक्स नहीं बनेगा। तो ये देखिए मैं हाथ रखती जा रही हूँ तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ से ये आ रहा है कपड़ा, तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ। इस तरह से इसलिए कर रही हूँ कि ये जो है देखिए सिलाई के बिल्कुल पास में ही ये जो है दूसरा पेंटेक्स आएगा। इसी तरीके से मैं बाकी भी बनाऊंगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्लीव्स के लिए भी मैंने पेंटेक्स डाल दिए। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 मैंने 5 डाले। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी पेंटेक्स जो है रख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है या फिर आपको ज़्यादा जो है पेंटेक्स पसंद है, ठीक है। अब मैं इसकी जो है लेंथ देखूँगी कितनी है, तो वो लेंथ भी मैं अब कट कर लूँगी। इसको मैंने पहले से ही डबल फोल्ड किया, अब इसको एक बार और इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से यहाँ से मैं जो है स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। जी तो स्लीव्स की कटिंग जो है मैंने कर ली है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। अब मैं जो है यहाँ पे मुझे जो है बुकरम लगाना है कटिंग करके, तो वो मैं कटिंग कर लेती हूँ बुकरम। और गले के लिए भी मुझे बुकरम कट करना है, तो गोल गला रखूँगी उसका और नीचे तक जो है मैं पाइपिंग लगाऊँगी जिस तरह से हम नॉर्मली गले की लगाते हैं। तो उसी तरीके से गले की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को दोनों जो है बुकरम स्लीव्स और गले के लिए कट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो ये बुकरम कट कर लिया है। ये देखिए नॉर्मली जिस तरह से मैंने आपको बताया था गले के लिए कट करते हैं, इसी तरह से गोल गला कट किया है और नीचे तक इस तरह से ये मैंने बुकरम रखा है। अब यहाँ से लेके इसको मैं बीच में से कट दूँगी, अभी नहीं दूँगी, बाद में दूँगी जब मैं कपड़े पे जो है प्रेस कर लूँगी, ठीक है। तो फ्रंट वाले साइड पे जहाँ पे मुझे गला रखना है जिस साइड पे, उस पर मैं जो है ये कपड़ा बुकरम जो है उसको प्रेस करूँगी कपड़े पे और बाद में जो है मैं बीच में से कट लगा दूँगी, ठीक है। और ये मैंने स्लीव्स के लिए भी बुकरम जो है वो कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से है, गोल कटिंग रखी है मैंने। इसकी कटिंग जो है मैंने करनी नहीं सिखाई, तो इसकी कटिंग जो है पहले भी मैं इस तरह की वीडियोस में अपनी वीडियोस में जो है दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से इसकी जो है कटिंग करते हैं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अब ये मैं जो है स्लीव्स पे लगाऊंगी और फ्रॉक की जो दामन है उस पर भी मैं इस तरह की कटिंग रखूँगी। अब मैं इसको जो गले को कपड़े पे प्रेस करती हूँ कटिंग करके, फिर पाइपिंग लगाऊँगी। पाइपिंग लगा के फिर मैं आप लोगों को आगे का तरीका दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए गले पे मैंने जो है बुकरम को इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब मैं बीच में भी कटिंग लगाऊंगी, फिर मैं इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। इसको सेम ही कपड़े की मैं पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। और ये इसकी स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स की बैक साइड पे मैंने जो है जितनी मुझे जो लेंथ रखनी थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने इसको जो है इस तरह से यहाँ पे प्रेस कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसके नीचे कपड़ा रखूँगी, सेम ही कपड़ा रखूँगी, इसके नीचे रखूँगी और फिर मैं इसको जो है यहाँ से सिलाइयाँ लगाऊँगी और यहाँ से मुझे इतना सा बढ़ा के रखना है, ठीक है। फिर फोल्ड करके इसके बुकरम के ऊपर रखूँगी ताकि ये बुकरम जो है वो कवर हो जाए। अब जो कपड़ा मैं रखूँगी वो यहाँ पे रखूँगी स्लीव्स की सीधी साइड पे, ठीक है। फिर मैं सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे कपड़ा होगा उसको कट कर लूँगी और बीच में से भी मैं थोड़े से छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। उसके बाद मैं उस कपड़े को जो है इस तरह से उल्टी साइड पे फिर मैं उसको फोल्ड करूँगी। सिलाइयाँ जो है यहाँ की वो अंदर चली जाएंगी। उसके बाद मैं उसको जो है प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद यहाँ से जो कपड़ा होगा उसको मैं फोल्ड करके इसके बुकरम के ऊपर तक फिर उसको मैं जो है सिलाई लगा दूँगी। अब ये तरीका करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए गले पे मैंने जो है पाइपिंग लगा दी है सेम इसी कपड़े की और यहाँ पे मैंने लूप्स भी जो है वो अटैच कर लिए। अब इसको जो है मैं
एंड में यहाँ पे जो है वो बटन्स लगाऊंगी सेम इसी कपड़े के, वो लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी, एंड में लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने गला जो है वो बना लिया है। ये जो साइड वाले मैंने जो है सिलाइयाँ की थी साइड पे लगाने के लिए, तो ये देखिए इस तरह से है। अब मैं इसको जो है यहाँ से सिलाई लगा दूँगी, फिर इसको जो है मैं यहाँ से अटैच करूँगी यहाँ पे, लेकिन जो है यहाँ पे मैं सिंपल अटैच नहीं करूँगी, इसको मैं जो है वाइट कलर की ऑफ वाइट कलर की पाइपिंग के साथ करूँगी। ऑफ वाइट कलर का इसका ट्राउज़र है, तो वो उसी कपड़े के साथ मैं इसको अटैच करूँगी। किस तरह से करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये स्लीव्स को भी मैंने जो है सिलाई लगा दी है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे जो बुकरम था वो इस तरह से बिल्कुल कवर हो गया है। अब मैं इनको जो है वो सिलाई लगाती हूँ, फिर मैं आगे का तरीका दिखाती हूँ। जी, तो इनको मैंने जो है ऊपर से सिलाई लगा के अटैच कर लिया। ये देखिए ये दो इस साइड पे आएंगे, आगे पीछे दोनों साइड इसके जो अटैच हो गए हैं, और इस साइड वाला आएगा, तो इसको भी मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब मैं जो है पाइपिंग लगाऊँ, ये देखिए ऑफ वाइट कलर का कपड़ा लिया है, इसके अंदर जो है मैं इस तरह से डोरी डालूँगी, बिल्कुल बीच में इस तरह से इसको रखूँगी, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और फिर ये वाला जो है इसके ऊपर रख के सिलाई लगाऊँगी, ठीक है। ये वाला जो है मैं इस तरह से रखूँगी, ये देखिए इस तरह से रखूँगी और सिलाई लगाऊँगी। फिर ये इसको मैं मोड़ूँगी इस तरह से, तो ये जो पाइपिंग है वो बीच में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो मैंने सिलाई लगाई है उसका ध्यान रखना है कि बिल्कुल यहाँ से जो शोल्डर की सिलाई है उसके इस तरह से बराबर में आए, ठीक है। अब मैं जो है जो पाइपिंग में पहले लगाऊँगी, पहले मुझे जो है इसके एंड तक नहीं लगाना, ठीक है। इतना सा मैं जो है सिलाई के लिए फ़िलहाल जो है वो छोड़ूंगी। तो यहाँ तक मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी आगे पीछे दोनों साइड पे, और बाकी जो है मैं कपड़ा जो है ये नीचे छोड़ दूँगी। नीचे के लिए जो बाकी जो पट्टी होगी, पट्टी का ये जो कपड़ा होगा वो अंदाजे से नाप करके फिर वो एक्स्ट्रा उसका जो भी होगा फ़िलहाल छोड़ देंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। मैं आप लोगों को करके फिर दिखाती हूँ। जी, तो ये देखिए इसको जो है वो मैंने पाइपिंग लगा दी, इस तरह से इसकी लुक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ से मैं जो है इसको थोड़ा सा छोड़ूंगी, अभी इसको जो है कंप्लीट में बंद नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे यहाँ से जो पहले कलियाँ अटैच करनी है, उसके बाद में जो इसकी कंप्लीट सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से इसकी लुक है, दोनों साइड से मैंने इसको अटैच कर लिया है। नीचे जो है इसका ये देखिए एक्स्ट्रा जो इसकी पट्टियाँ थी वो उनको भी मैंने फ़िलहाल इस तरह से जो है वो छोड़ दिया है। अब मैं जो है यहाँ से शोल्डर की जो कटिंग होगी वो करूँगी, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। उसके बाद कटिंग करने के बाद मैं जो है अब कलियाँ अटैच करूँगी एक दूसरे से। तो ये कलियाँ हैं, इनके बीच में भी मैं सेम इसी कलर की जो है पाइपिंग लगाऊंगी, इसी तरीके से लगाऊंगी। उनके अंदर भी मैं डोरी जो है वो डालूँगी। डोरी डालने का मकसद यही है कि एक जैसी पाइपिंग लगती है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से मैं अब कलियाँ अटैच करूँगी। कलियाँ मैंने आपको दिखाई थी कट करने, जब मैं कट कर रही थी, तो 2 आगे के लिए 2 पीछे साइड के लिए 4 कलियाँ थी, एक साइड पे होगी और 4 दूसरी साइड पे, ठीक है। 8 कलियाँ होगी टोटल। तो मैं इनको जो अटैच करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ और इसकी भी कटिंग में जो है वो कर लेती हूँ। जी, तो ये देखिए ऊपर से मैंने इसको जो है यहाँ से शोल्डर से कटिंग कर लिया, फिर मैंने स्लीव्स जो अटैच कर लिया और यहाँ पे मैंने फ़िटिंग भी कर ली है, ठीक है। पहले इस तरह से फ़िटिंग करनी है और नीचे से मैंने अभी तक जो है वो कलियाँ ज्वाइनिंग की फ़िटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे कलियाँ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ा है, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर फिर मुझे जो है कलियाँ अटैच करने में आसानी होगी, वो कर लूँगी। उसके बाद मैं जो है आगे पीछे सिलाई लगाऊंगी, तो पूरा जो भी फ्रॉक है तो उसकी जो है पूरी जो है फिटिंग सही से हो जाएगी और बंद हो जाएगा। तो कलियाँ मैंने जो है कुछ इस तरह से ये देखिए अटैच कर ली हैं। पाइपिंग के साथ मुझे अटैच करनी थी, इसलिए मैंने जो है पहले ही अटैच कर ली हैं। ये 4 कलियाँ हैं, इस तरह से ये जो है 2 एक साइड पे आएंगी और दूसरी 2 जो हैं वो बैक साइड पे आएगी। तो मतलब चारों कलियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। तो इनको मैं जो है इस तरह से यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। और इस पर मैं फिर जो है सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद मैं जो है यहाँ से सिलाई लगाऊँगी। यहाँ ये जो मैं डोरी वाली सिलाई लगा रही हूँ वो मैं जो है डोरी पाइपिंग हम जिसे लगाते हैं उस पैर से मैंने जो है ये लगाई है, ठीक है। उसी से लगानी अगर आप डोरी डाल रहे हैं। अगर डोरी नहीं डाल रहे तो फिर आप जो है आम से जो मशीन से हम सिलाई करते हैं तो उससे भी आप लगा सकते हैं। अब मैं इसको जो है कलियों को अटैच करती हूँ। उसके बाद यहाँ से भी मैं इनको जो है वो सिलाई लगा के बंद करके फ्रॉक को फिर मैं आप लोगों को आगे का तरीका दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें कलियाँ भी मैंने जो है अटैच करनी है फ्रॉक के साथ, इस तरह से है अब इसकी लुक। अब ये देखें नीचे से जो है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है,
आप कभी भी इस तरह की कलियाँ अटैच करेंगे तो इस तरह से होता है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमेशा जो है थोड़ा सा कपड़े को बढ़ा के रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं इनको जो है कटिंग करके सबको जो है बराबर कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे नीचे से जो है इसके बुकरम प्रेस करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने जो है कट किया है। जी, तो ये देखें, ये बुकरम है, इस तरह से मैंने इसको कट किया है। जब मैं इसको इस तरह से उल्टी साइड पे करूँगी तो ये जो कटिंग वाला साइड है वो मैं नीचे की साइड रखूँगी इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से रखूँगी और नीचे से मैं सीधी साइड पे इस फ्रॉक की जो है सीधी साइड पे दूसरा कपड़ा रखूँगी सेम ऐसा ही। तो फिर मैं यहाँ पे जो है सिलाई लगा दूँगी, जहाँ से ये कटिंग है ना बिल्कुल साइड से, ये देखिए बिल्कुल साइडों से मैं जो है सिलाई लगाऊँगी। सिलाई के बाद जो है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वो मैं कट करूँगी और यहाँ से भी मैं छोटा सा कट दूँगी, ताकि जब मैं फ़ोल्ड करूँ तो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। तो इस तरह से करके फिर मैं उस कपड़े को इसके ऊपर जो है पलटूँगी और फिर मैं उसको जो है यहाँ तक जितना बुकरम है वहाँ तक मैं उसको अंदर फ़ोल्ड करूँगी और फिर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो अब मैं इसको जो है कंप्लीट बना के फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो फ्रॉक को जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने बटन्स भी जो है इसको लगा दिए हैं। सेम इसी कपड़े के मैंने बटन्स बनाए हैं। इसकी वीडियो भी कभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है अलग से शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है ये आप बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से साइडों से इसका डिज़ाइन जो है इस तरह से आ रहा है। अब ये देखिए सिंपल कपड़े पे मैंने बनाया है, तो जहाँ भी मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं जो भी तरीके से, तो सब कुछ जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो इसकी लुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो देखिए इस तरह से है। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ कंप्लीट जो होने के बाद। इसकी लुक जो है इस तरह से, यहाँ पे मैंने एक ऑफ वाइट कलर का जो है बिल्कुल छोटे साइज़ का मोती भी अटैच किया है। और नीचे से जो है ये देखिए इस तरह से इसकी लुक है, कंप्लीट लुक। बैक साइड पे भी इसी तरह से है, सिर्फ जो है बटन्स नहीं है। गला ज़ाहिर सी बात है आगे मैंने बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको जो है ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। मेरे तरीके समझाने का जो तरीका है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।